नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुमन, झारखंड से। आज मैं अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें प्यार, अकेलापन और एक नई शुरुआत सब कुछ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मैं 30 साल की हूँ और मेरा एक प्यारा सा 7 साल का बेटा है। जब मैं 21 साल की थी, मेरी शादी हो गई थी। 2 साल बाद मेरा बेटा हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के जन्म के 6 महीने बाद एक हादसे में मैंने अपने पति को खो दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 23 साल की थी और अचानक मेरी दुनिया बदल गई। मेरे पति सरकारी कर्मचारी थे और उनकी नौकरी मुझे मिल गई। यह मेरे लिए एक बड़ा सहारा था। मैं अपनी सास और बेटे के साथ शहर में रहती हूँ, जबकि बाकी परिवार गांव में रहता है। जब मैं विधवा हुई, तो सभी रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी। लेकिन मैंने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचा और दूसरी शादी से मना कर दिया। मैंने तय किया कि मैं अपने बेटे के लिए ही जीऊंगी। शुरुआत में पति के बिना जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला। धीरे धीरे समय बीतता गया और जिंदगी में कुछ खालीपन सा महसूस होने लगा। कभी कभी अकेलापन बहुत सताता था। घर पर जब मैं अकेली होती, तो कभी कभी मनोरंजन के लिए फोन पर कहानियां सुन लेती थी। ऑफिस में मेरी कुछ दोस्त थीं, जिनका जीवन साथी था। वे मुझे सलाह देती थीं कि दुनिया से छुपकर ही सही, मुझे भी अपनी जिंदगी में किसी को लाना चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा मना किया, शायद इसलिए भी कि मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मेरे ऑफिस में कई लोग थे जो मुझसे बात करने का बहाना ढूंढते थे, लेकिन मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी। मैं अपने परिवार की इज्जत का बहुत ध्यान रखती थी और नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा एक सोशल मीडिया अकाउंट है, जहां मेरे परिवार और कुछ करीबी दोस्त जुड़े हुए हैं। एक रात मैंने देखा कि मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, उनका नाम अमित कुमार था और वे मेरे ही शहर से थे। उनकी प्रोफाइल देखकर मैंने उन्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लिया। कुछ दिनों बाद उनका पहला मैसेज आया और मैंने जवाब दिया। फिर तो ये रोज का सिलसिला बन गया। हम एक दूसरे को तस्वीरें और वीडियो भेजने लगे और थोड़ी बहुत चैटिंग करने लगे। धीरे धीरे हमारी बातें लंबी होने लगी, खासकर जब मेरी छुट्टी होती, तो हम देर रात तक चैटिंग करते रहते। तब तक हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। एक दिन चैटिंग करते हुए अमित जी ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। काफी सोचने के बाद मैंने हाँ कर दी। अगले रविवार, जो हमारी छुट्टी का दिन था, हमने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया। दोपहर 12 बजे मैं ऑटो से रेस्टोरेंट पहुंची। वे पहले से ही वहां केबिन नंबर 21 में मेरा इंतजार कर रहे थे। पहली बार हमने एक दूसरे को आमने सामने देखा। हाय हेलो के बाद मैं उनके सामने बैठ गई। अमित जी लंबे कद के और काफी फिट थे। हमने बातें करना शुरू किया। उनकी उम्र 46 साल थी और वे भी मेरी तरह ही अकेले थे। उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। उनके 3 बच्चे थे और उन्होंने भी बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की थी। हम लगभग 2 घंटे तक बातें करते रहे, साथ में खाना खाया और फिर उन्होंने मुझे अपनी कार से मेरी कॉलोनी तक छोड़ दिया। इसके बाद हमारी दोस्ती गहरी होती गई। चैटिंग के साथ साथ हमने फोन पर भी बातें करना शुरू कर दिया और बाहर मिलना भी जारी रहा। लगभग 6 महीने तक हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रही। भले ही अमित जी मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों ने कभी खुलकर कहा नहीं था, लेकिन यह एहसास था। फिर एक रात, जब हम फोन पर बात कर रहे थे, अमित जी ने अपने प्यार का इजहार किया। मैंने भी उन्हें हाँ कह दिया। उस दिन से मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी और उत्साह भर गया था। जब भी हम बाहर मिलते थे, मुझे लगता था कि काश वे मुझे अपनी बाहों में भर लें। लेकिन अमित जी ने हमेशा मेरे सम्मान का ध्यान रखा और कभी भी हमारे रिश्ते को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। गर्मियां शुरू हो चुकी थीं और मेरे बेटे की छुट्टियां पड़ गई थीं।
मेरी सास ने कहा कि वे बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहती हैं। मैंने हाँ कर दी और वे दोनों गांव चले गए। अब मैं घर पर अकेली थी। सुबह ऑफिस जाती और शाम को अमित जी से फोन पर बातें और चैटिंग करती रहती। एक दिन अमित जी ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मैंने उनसे कहा, घर पर कोई नहीं है, आप घर पर ही मिल लीजिए। मैं अपने हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। उन्होंने भी हाँ कर दी। 2 दिन बाद का प्लान बना। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। जिस दिन अमित जी आने वाले थे, मैंने सुबह ही घर का सारा काम निपटा लिया। शाम को 7 बजे वे आने वाले थे। मैंने एक नीले रंग की साड़ी पहनी और कई सालों बाद अच्छे से तैयार हुई। मैं उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठीक 7 बजे अमित जी आ गए। हमने काफी देर बातें की और फिर साथ में खाना खाया। खाने के दौरान अमित जी की नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। खाना खाने के बाद हम टीवी वाले कमरे में बैठकर बातें करते रहे। कब रात के 10 बज गए, पता ही नहीं चला। अमित जी ने घर जाने की इजाजत मांगी। मुझे अंदर से थोड़ी उदासी हुई कि शायद जो मैं सोच रही थी, वह नहीं होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वे जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दरवाजे की तरफ नहीं बढ़े, बस मुझे देखते रहे। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर वही हुआ जो मैंने सोचा नहीं था। अमित जी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके में मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इतने दिनों में उन्होंने कभी मुझे छुआ तक नहीं था, लेकिन आज उनका अंदाज अलग था। मुझे बाहों में भरकर उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैंने घर पर झूठ बोला है। मैंने पूछा, कैसा झूठ? उन्होंने कहा, मैंने घर पर बताया है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? अमित जी बोले, ऐसा इसलिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इसकी इजाजत दोगी? मैंने नजरें नीचे करते हुए कहा, मैं क्यों मना करूंगी? आपका घर है, जितने दिन आप रह सकते हैं। अमित जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, घर तो मेरा अपना है, लेकिन क्या घर में रहने वाली भी मेरी है? मैं हंसी और उनसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फिर से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो समझ चुके थे कि मुझे भी यही चाहिए। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में उठाया, मेरी नजर नीचे थी। उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरे गालों को सहलाया और फिर अपने होंठ मेरे होंठों के करीब लाए। कुछ ही पल में उनके होंठ मेरे होंठों से मिल गए और उन्होंने गहराई से महसूस किया। सालों बाद किसी ने मेरे होंठों को छुआ था। यह एहसास ऐसा ही था जैसे मेरी शादी के बाद मेरे पति ने मुझे महसूस कराया था। आज 7 साल बाद मैं किसी की बाहों में थी। मेरा बदन खुशी और एहसास से भर गया था, और मैं आंखें बंद किए उनकी बाहों में सिमटी जा रही थी। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।